हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पे। तो आइए आज एक मोटिवेशनल कहानी हम आपको सुनाते हैं। दोस्तों, जीवन में किसी भी काम को लगातार करने या किसी भी राह पर सफलता मिलने तक बिना रुके चलते रहना इतना भी आसान नहीं होता। लेकिन आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि अगर समय समय पर हम प्रेरित होते रहें या मोटिवेट होते रहें तो यह काम भी आसान हो जाता है। आज की एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आप में नई जान फूंक देगी और आप जिस भी काम को लगातार करना चाह रहे होंगे उसके लिए आपको प्रेरणा देगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पूरा ज़रूर पढ़िएगा या फिर सुनिएगा। एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठें जो है तोड़ रहे थे, ताकि मिट्टी उस वर्ष बुआई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफ़ी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उसके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थी। बूढ़ा आदमी अपने 70 साल की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। थकान से वह काफ़ी हद तक हाँफ रहा था। हर प्रहार के जोर से उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं करता था। उसका पोता जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर, वह भी मिट्टी पलटने और गांठों को तोड़ने में लगती मेहनत और ताकत के लिए कोसता। फिर वहाँ खड़े होकर वहाँ हाँफता और थोड़ी देर के लिए रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने लगता और पहले शिकायत करता था। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उसके दादाजी जितना काम कर जमीन को तैयार किया, वो खुद ने की तैयार जमीन से बहुत ज़्यादा है। दादाजी, आप इतने बूढ़े हो फिर भी आपने मुझसे इतना अधिक काम कैसे किया? पोता अपने दादा से पूछता है। दादाजी ने उसे जो जवाब दिया उसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो सच में मुश्किल हो जाता है, और हम बिना सोचे उसे करते रहते हैं तो वो आसान हो जाता है। पोता थोड़ा अचंभित हो जाता है, इसलिए दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं। जब हम अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और कभी कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना, अपने स्वयं विचारों को बवंडर में फंसाना ही उस काम को हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से पहली बार में शारीरिक कार्य किया जाए। जब आप तय किए काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुमति देते हैं, तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी होती जाती है। अगर आपको किसी भी काम के दौरान सकारात्मक बनाए रखना चाहते हैं तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए, और अगर देखना और सोचना है तो जितना आप आगे बढ़ें, यानी जितना काम अपना अच्छे से ख़त्म कर लिया है उसे देखें, न कि जो बाकी है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करने के लिए सुखद और सकारात्मक एहसास आपको उस काम को लगातार करते रहने के लिए ऊर्जा देता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें ताकि इस कहानी से बहुत सारे लोगों को मोटिवेटर मिले और आगे बढ़ने में सहायता मिले।